हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स आज ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करेंगे, आज सीधा पॉइंट पर आएंगे। ये एक बुक है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो मुझे काफ़ी टाइम पहले मुझे किसी फ्रेंड ने सजेस्ट की थी और मैंने इसको काफ़ी यूज़ करके देखा है। ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप बुक है, तो मैं आज इस बुक का एक छोटा सा रिव्यू लेकर आया हूँ ताकि आप लोग अगर इस बुक को लेने का सोच रहे हैं तो आप इसको लें या ना लें ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। ठीक है, तो ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बुक है, ये डिप्लोमा होल्डर्स के भी काम आ जाती है और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वालों को भी काफ़ी हेल्प करती है। ठीक है, तो ये एस चांद की बुक है जो RS खुरमी और JK गुप्ता के द्वारा आती है। ठीक है, तो अब इस बुक के अंदर हमें क्या क्या मिलेगा वो हम देखेंगे। तो बुक की प्राइसिंग आप वेरी कर सकती है मार्केट टू मार्केट, तो आप मैं यहाँ पर बुक की प्राइसिंग को बिल्कुल नहीं बदलूंगा कि क्या है, तो बट हाँ ये मैं सजेस्ट करूँगा कि आप प्राइसिंग तो मार्केट में जाकर ज़रूर देखें, ज़्यादा महंगी नहीं है, 500 के अंदर अंदर ही आपको ये बुक मिल जाती है। ठीक है, कंटेंट जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जिसको हम सोम भी कहते हैं, हाइड्रोलिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स FM, हाइड्रोलिक मशीन्स, थर्मोडाइनमिक्स, स्टीम बॉयलर्स एंड इंजन्स, स्टीम नोजल्स एंड टर्बाइन्स, IC इंजन्स एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट, compression gas dynamics and gas turbines, heat transfer, RAC, refrigeration and air conditioning, theory of machine। थ्योरी ऑफ मशीन के बाद आपको यहाँ पर मिलता है मशीन डिज़ाइन मिलता है, इंजीनियरिंग मिलता है, वर्कशॉप से रिलेटेड कुछ चीज़ें मिलती हैं, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग अगर आप देख रहे होंगे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग भी यहाँ पर आपको मिल रहा है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन मैनेजमेंट और ऑटोमोबाइल। ये 16-17 यूनिट आपको इस बुक में कवर की जाती है। अब इस बुक की थोड़ी सी खास बात मैं आपको बताता हूँ। जो खास बात क्या है, जैसे हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ा। ठीक है, अब चैप्टर शुरू होता है। ठीक है, आपको बेसिक चीज़ें यहाँ पर बताई जाएंगी, स्टैटिक क्या होता है, डायनेमिक्स क्या होता है, काइनेटिक्स क्या होते हैं, काइनेमेटिक्स क्या हैं, फोर्सेस क्या होते हैं, फोर्सेस के टाइप्स क्या आते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स क्या रहती है आपकी। ठीक है, उसके बाद जो बेसिक चीज़ें हैं, रिजल्टेंट फोर्स निकालने के फॉर्मूले। ठीक है, और सिस्टम ऑफ फोर्सेस क्या रहते हैं, यहाँ पर आपको सिस्टम ऑफ फोर्सेस भी दिखा रहे हैं, लैमी थ्योरम्स, मोमेंट ऑफ फोर्सेस, पैरेलल फोर्सेस, कपल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इस बुक में खास बात पता क्या है जो मुझे काफ़ी हद तक ठीक लगी, कि अगर आप बहुत ही बेसिक हैं या आप शुरू कर रहे हैं या आपने थोड़ा बहुत अभी पढ़ा है तो आपको यहाँ पर पहले थ्योरी मिलेगी। ठीक है, ये सारी थ्योरी आपको इस चैप्टर की मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये सारी थ्योरी चल रही है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस कैसे निकालते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। ठीक है, और भी काफ़ी है, न्यूमेरिकल्स भी यहाँ पर मिलेंगे आपको। और उसके बाद क्या होता है, जब आप ये पूरा चैप्टर पढ़ते हैं ना, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब यहाँ मिल रहा है, तो उसके लास्ट में ये पूरा मैं आपको एक चैप्टर का रिव्यू अच्छे से देता हूँ कि जो मुझे ठीक लगे हैं। जैसे ये सारे फॉर्मूलेस हैं, अगर आप देखेंगे तो आपको एक स्टैंडर्ड रिसोर्स से मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद जैसे आप ये करेंगे तो चैप्टर, जब यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट हो रहा है ना, उस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे कि जो आपने पूरे चैप्टर से पढ़ा वो, और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपको अगर चैप्टर में नहीं भी मिले होंगे बट आपको उनका पता होना चाहिए, तो वो क्वेश्चंस यहाँ पर सारे मिलेंगे। और 10, 20 या 50 क्वेश्चंस नहीं है इस चैप्टर में, अगर मैं बोलूँ पूरे जितने भी 16-17 चैप्टर्स हैं इस पूरे बुक में, सब में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। एक मॉक भी बोल सकते हैं आप इसको, एक अच्छा आपको यहाँ से कंसेप्ट बन सकता है और आपको ये पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और मुझे कौन कौन से टॉपिक्स और पढ़ने हैं जो मैंने पूरे चैप्टर में अगर पढ़ भी लिए हैं। मान लो आपने कोई एक यूनिट अपने सारे रिसोर्सेज से, है ना, आपने इंटरनेट से भी पढ़ लिया है ना, आपने नोट्स अपने बनाए हैं 4-5 चीज़ों से पढ़ के, फिर आपने जब ये MCQs को सॉल्व किया, इन न्यूमेरिकल्स को या इन वैल्यूज़ को यहाँ पर, तो आपको पता चला यार इसमें से 20% चीज़ें तो ऐसी हैं जो मैंने कभी सुनी ही नहीं थी, है ना, वो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, वो आपको इन चीज़ों से पता चलता है। ठीक है, अब जस्ट आपको ये भी बताता हूँ कि जैसे एक ही चैप्टर में कितने MCQs हैं। ठीक है, देखिए ये हो गए 36, 54, 73, 93, अभी चल रहे हैं, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, 115, 140, 160, 187, 28, मैं इवन पेज पे ही गिन रहा हूँ, दोनों साइड हैं, 227, 253, 270, 290, 319। अब यहाँ आंसर्स की में अगर देख रहे होंगे लास्ट क्वेश्चन कितना है यहाँ पर, अगर आपको दिख पा रहा होगा 325, मतलब 325 न्यूमेरिकल्स, 325 MCQs आपको एक चैप्टर में मिल रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि अगर इस बुक में 17 चैप्टर हैं, तो अगर हर एक में अगर 300 भी एवरेज होता है तो आप इजीली 600, 700, 800 MCQs अगर इस बुक में मार के जा रहे हैं, सॉरी 6000, 7000 की मैं बात करूँगा। ठीक है, मतलब मिनिमम आप बोलो 5000 MCQs अगर आप मार के जाएंगे इस बुक में से,
तो कैसे नहीं एग्ज़ाम क्लियर होगा कोई भी चीज़ है। आप सोम देखिए, सेकंड चैप्टर शुरू होता है, पूरा डिटेल स्ट्रेन क्या होती है, स्ट्रेस क्या होते हैं, टेंसाइल स्ट्रेन क्या है, कंप्रेसिव क्या है, यंग मॉडुलस, इलास्टिसिटी, ये सब इसमें दिया हुआ है, बल्क मॉडुलस, ठीक है, प्रिंसिपल स्ट्रेस किस क्या होती है, रेजिलेंस क्या है, मोहर सर्कल, ठीक है। और इस पूरे चैप्टर के बाद ऐड में आपको मिलेगा लास्ट में मिलते हैं ये थ्योरीज है जो आपको बेसिक पता होनी चाहिए। फिर यहाँ से ऑब्जेक्टिव स्टार्ट होता है, ठीक है। एमसीक्यूज़ आपके, ये आपके एमसीक्यूज़ यहाँ से चल रहे हैं, ठीक है। कितने एमसीक्यूज़ हैं मैं वो भी आपको बताता हूँ। ये चल रहे हैं, सारे चल रहे हैं। उसमें 300 समथिंग थे ना, 350 360 के आसपास। 480 एमसीक्यूज़ आपको एक चैप्टर में मिल रहे हैं। इट्स अ ह्यूज 500 एमसीक्यूज़। अगर आप मॉक लेने के लिए मार्केट में जाओगे ना कि भैया मॉक टेस्ट लेने हैं कहीं से, तो आपको ये काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा। तो आप इजीली इस बुक को, मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी एग्ज़ाम की, तो आप इसको ज़रूर बाय करें। मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, RS खुरमी, JK गुप्ता की है, ठीक है। एक ये बुक है जो आपको अपने पास होनी चाहिए अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। एक और बुक मेरे पास मुझे सजेस्ट की है किसी ने, वो मेड इजी की है। मैं उसका वीडियो नेक्स्ट रिव्यू मैं उसी का लेकर आऊँगा ताकि आपको वो ले सके। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप ये बुक अपने साथ ज़रूर रखें, ठीक है। और कोई चीज़ नहीं समझ आती है तो मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको ज़रूरत होगी वहाँ से बाय करना। बट मैं सजेस्ट करूँगा कि ऑनलाइन से बेटर है कि आप मार्केट में जाकर स्टेशनरी जो बुक शॉप होती है वहाँ पे जाके इसको पता करेंगे। तो अगर बजट नहीं भी है तो आप ओरिजिनल की जगह सेकंड हैंड भी ये बुक ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एमसीक्यूज चेंज नहीं होते हैं, वो सेम ही रहते हैं, ठीक है। तो अपने कॉस्ट के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से आप ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच।